हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और सभी बच्चों को, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यहां पर लक्ष्य सीरीज चल रही है और इसमें जो हमारा टॉपिक है, जो हमने स्टार्ट किया है आपका, वो टॉपिक था हमारा नाउन। तो बच्चों, हमारा जो नाउन टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर का जो पोर्शन है, सबसे पहले हम उस पोर्शन को कवर अप कर लेंगे, देन उसके बाद जो हमारी अदर यूनिट्स है उनको भी हम कवर अप करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहां पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को देखा है, जो लास्ट लेक्चर था हमारा नाउन के बारे में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, आपका नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी। तो मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने भी उस वीडियो को देखा होगा उससे हेल्प जरूर मिली होगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था, सिर्फ नाउन के टाइप ही नहीं बताए थे, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके जो नाउन है उसको, उनके जो टाइप्स, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, एग्जाम में किस तरीके से आप क्वेश्चन आएगा और आप किस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इससे रिलेटेड ग्रामर के और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियोस रहेंगी और मैं आपके प्रैक्टिस सेशंस भी यहां पर स्टार्ट करा दूंगा लक्ष्य सीरीज में। ठीक है, तो सभी बच्चे बने रहे हमारे साथ चैनल पर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, आप उसको जाएं और विजिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया नोट्स है, आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्य सीरीज में तो हम कवर अप करेंगे ही, आपका जितने भी हमारे सेशंस हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है, हमने नाउन को पढ़ा था। नाउन की डेफिनेशन एक बार और थोड़ी सी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एटसेट्रा। ठीक है, नाउन क्या होता है आपका, नाउन एक नाम होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था, याद किस तरीके से रखेंगे, मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स क्या हैं, आपके नाउन होते हैं। ठीक है, सारे के सारे दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी लोग हैं या जितनी भी आपकी जो है थिंग्स हैं, उन सभी के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके नाउन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया हमारे कितने टाइप है, यहाँ पर आपके 5 टाइप होते हैं। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, आप इसको PCCMA करके याद रख सकते हैं, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये आपके टोटल 5 काइंड्स है नाउन के, या 5 टाइप है आपके नाउन के। ठीक है, और इनमें क्या होता है मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका जो हमारा जेंडर है उसको पढ़ने वाले हैं। जेंडर के कितने टाइप होते हैं, नाउन में जेंडर क्या होता है। जैसे कि हिंदी में होता है जेंडर, हिंदी में जो जेंडर होता है उसको बोलते हैं लिंग, यानी आपका 2 टाइप का होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। और इसके अलावा जो 3rd टाइप आ जाता है वो संस्कृत का होता है, जिसे नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश में जो आपके जेंडर है, वो इंग्लिश में आपके 4 जेंडर हैं। कितने टाइप है आपके इंग्लिश में, 4 जेंडर है। नाउन के जो टाइप है वो कितने जेंडर है आपके, 4 हैं। तो जिसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है, एक आपका मैस्कुलिन है, एक आपका फेमिनाइन है, एक आपका कॉमन है और एक है आपका न्यूट्रल जेंडर। ये टोटल 4 टाइप हैं। इनको डिटेल में पढ़ते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम में इनको पहचानेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जेंडर रहने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि आपका सबसे पहले हमारा मस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है, मस्कुलिन जेंडर, द वर्ड रिप्रेजेंटिंग मेल जेंडर इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर एज मैन, हॉर्स, लायन, बुल और बॉय एटसेट्रा। यानी मस्कुलिन जेंडर क्या होता है आपका, इन शॉर्ट, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इन शॉर्ट आप इसको कैसे याद रखेंगे, यानी जिस वर्ड से आपको किसका पता लगे, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल जेंडर को। बेसिकली यहां पर आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेल जेंडर को, मेल मतलब पुरुषवाचक, या हम इसे कह सकते हैं पुलिंग। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे, पुलिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, पुल्लिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। यानी जिस वर्ड से आपको, किसी भी वर्ड से जिससे आपको किसका पता लगे, आपको मेल होने का पता लगे, यानी ये एक क्या है, एक मेल है, यानी एक पुरुषवाचक शब्द है, या एक पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है आपको, पुरुष जाति के बारे में आपको जानकारी देता है, तो वो क्या कहलाता है आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे कि आपका मैन, MAN, मैन, मैन का मतलब क्या होता है आपका, पुरुष होता है, आदमी होता है। ठीक है, तो इससे पता क्या लग रहा है आपका, ये आपका एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है हॉर्स। हॉर्स क्या है आपका, हॉर्स को बोलते हैं हिंदी में घोड़ा। तो वो भी क्या है, जो हमारे जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनकी जो कैटेगरीज है, उनकी जो कैटेगरी है उसमें मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी, हॉर्स की।
इसका अगर फीमेल जेंडर की बात करें तो हॉर्स का जो फीमेल जेंडर होता है उसको बोलते हैं मेर, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं घोड़ी। घोड़ा मेल जेंडर है और घोड़ी फीमेल जेंडर है, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं लॉयन। लॉयन क्या है आपका? लॉयन भी मेल कैटेगरी यानी शेर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर बुल कहते हैं आप सांड को, सांड जो शब्द है, तो बुल क्या है? बुल भी एक मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपका बॉय हो गया, ये भी क्या है आपका? एक मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, वहीं से मैंने आपको ये जो है एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका चेयरमैन। चेयरमैन जो है आपका एक मेल वर्ड है, जबकि अगर मैं बात करूं कोई अगर लेडी है तो लेडी को क्या कहेंगे भाई? एक हमारे जैसे टाउन जो हमारा सिटी होती है, तो सिटीज में क्या होती है? नगर पालिकाएं होती हैं, तो नगर पालिका का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन बोलते हैं। लेकिन अगर एक मेल पर्सन है तो वो कहलाएगा आपका चेयरमैन। नगर पालिका में जो इलेक्शन होते हैं, अगर एक मेल पर्सन है तो वो कहलाएगा आपका चेयरमैन। लेकिन अगर उसकी जगह पर इलेक्टेड होकर एक फीमेल आ जाए वहां पर, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको भी चेयरमैन बोलेंगे? नहीं, उसको बोलते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये जो आपका चेयरमैन वर्ड है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल कैटेगरी को करता है। इसी तरीके से आपका पुलिसमैन, ये भी आपका मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपका सेल्समैन, यानी जिस वर्ड के साथ में मैन आ जाएगा वो तो ऑलरेडी क्या है आपका? मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। बिजनेसमैन, फायरमैन, इसके अलावा आपका रिपेयरमैन, क्राफ्ट्समैन, वर्कमैन, फोरमैन, स्पोक्समैन एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जिस वर्ड से भी आपको पता लगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल कैटेगरी को कर रहा है, तो आपको आंखें मीच कर आंसर क्या लगाना पड़ेगा? आपका हो जाएगा आंसर मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछता है, आपको 4 वर्ड दे देगा। 4 वर्ड क्या करेगा? एग्जामिनर आपको दे देगा और उसमें आपको कहेगा फाइंड द जेंडर ऑफ दीज वर्ड्स। इसमें से आपको क्या करना है? जेंडर फाइंड करना है। कि या आपको सिंगल वर्ड दे देगा, या तो आपको काफी सारे वर्ड दे देगा, उसमें से आपको कहेगा कि मेल जेंडर को इसमें टिक कीजिए, या फिर आपको सिंगल वर्ड दे देगा, क्वेश्चन में ही दे देगा। मान लीजिए उसने दे दिया चेयरमैन, तो चेयरमैन में आपका कौन सा जेंडर है? तो उसमें नीचे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो चेयरमैन में आपका कौन सा जेंडर आ जाएगा? आपका मैस्कुलिन जेंडर आ जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन के बाद हमारा आ जाता है फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, ऐसे फेमिनिन भी बोल देते हैं। फेमिनिन जेंडर क्या होता है हमारा? फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? फेमिनिन जेंडर, द वर्ड रिप्रेजेंटिंग फीमेल जेंडर इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर एज। यानी जो वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो किसको? फीमेल को, किसको? फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। वो सारे के सारे वर्ड जो फीमेल, जिनसे पता लगेगा कि ये वर्ड क्या है? आपका फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? आपके फेमिनाइन जेंडर कहलाएंगे। जैसे कि आपका वोमेन, वोमेन क्या है आपकी? वोमेन क्या है हमारा? वोमेन कहते हैं औरत को। तो वोमेन क्या है हमारी? एक औरत है जो कि क्या है आपकी? रिप्रेजेंट किसको कर रही है? फीमेल को कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। इसी तरीके से आपका मेर कहलाती है हमारी घोड़ी। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, मेल कैटेगरी में हॉर्स आ जाएगा और फीमेल में मेर आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉयनेस, लॉयन मेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। शेर और शेरनी, हम कहते हैं ना शेर, तो शेर की जो फीमेल पार्टनर होती है वो कौन होती है? शेरनी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉयनेस। इसी तरीके से आपका काउ कहलाती है आपकी गाय। इसी तरीके से हमारा गर्ल कहलाती है हमारी लड़की। तो ये सारे के सारे जो वर्ड यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका ये सारे के सारे क्या हैं? फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कि आपका कहलाता है फेमिनाइन जेंडर। यानी जिस वर्ड से भी आपको पता लगे कि ये क्या है? फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही क्या कहलाता है? आपका फेमिनाइन जेंडर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा चेयरवुमेन। चेयरवुमेन क्या होती है? मैंने भी आपको बताया था, चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, चेयरवुमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेयरवुमेन मेल के लिए चेयरमैन का इस्तेमाल हुआ, और चेयरवुमेन क्या है हमारा? चेयरवुमेन हो गया हमारी फीमेल, ठीक है, क्योंकि वुमेन शब्द आ रहा है, और वुमेन शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी क्या है? आपका फेमिनिन जेंडर है। इसी तरीके से पुलिस वुमेन क्या है आपका? पुलिस वुमेन भी हमारा फेमिनाइन जेंडर है। अगर मैं बात करूं सिर्फ वर्ड पुलिस की, अगर मैं बात करूं आपका सिर्फ सिंगल वर्ड पुलिस की, और इसमें मैं आपसे नाउन पूछने लगूं,
ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि पुलिस में कौन सा नाउन है। ठीक है, तो पुलिस में आपका कौन सा नाउन है भाई? आपकी चाहे मेल हो चाहे आपकी फीमेल हो, दोनों के दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे? पुलिस में ही आएंगे। तो मैंने नाउन के आपको टाइप पढ़ा दिया है। तो जब दोनों के दोनों यानी जो अलग अलग कैटेगरी के मेल हो या फीमेल हो एक ही के अंदर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वीडियो जरूर देखी होगी। ठीक है, तो पुलिस में कौन सा टाइप होगा हमारा नाउन का? वो होगा हमारा कॉमन। इसी तरीके से आपका बिजनेस वुमेन, बिजनेस वुमेन आपका वुमेन वर्ड आ गया, ये भी क्या हो गया आपका? फेमिनाइन हो गया। सेल्स वुमेन हो गया, क्राफ्ट्स वुमेन हो गया। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं आपके, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके फीमेल जेंडर को। तो ये ही क्या कहलाता है? आपका फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। यानी जो फीमेल, जो वर्ड्स फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली वही आपके क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर ये जो वर्ड है कॉमन, इससे पता लगता है कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब समान। समान, कॉमन का मतलब क्या होता है? समान रूप से। ठीक है, समान रूप से, यानी जो दोनों में ही यानी जो दोनों के दोनों जेंडर, कहने का मतलब क्या है? डेफिनेशन समझते हैं इसकी। कॉमन जेंडर, द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर बोथ मेल जेंडर एंड फीमेल जेंडर इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी जो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के बारे में बताते हैं, वो सारे के सारे वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके कॉमन जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि आपका स्टूडेंट हो गया, आपका कुक हो गया, एनिमी हो गया, टीचर हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं आपके? ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके कॉमन जेंडर। और ये सारे के सारे जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं वही क्या है? आपके कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। जैसे कि आपका स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन भी है, लेकिन अगर आपसे नाउन का टाइप ना पूछकर इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि इसका जेंडर बताइए, यानी स्टूडेंट में कौन सा जेंडर है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक राइट आपका ऑप्शन होगा। आपको ऑप्शन दे देगा वो 4 किस तरीके से? कॉमन जेंडर है इसमें, न्यूट्रल जेंडर है इसमें, फेमिनाइन है या मैस्कुलिन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देगा। तो स्टूडेंट में कौन सा जेंडर होगा आपका? राइट आंसर होगा आपका कॉमन जेंडर, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। भाई स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है और स्टूडेंट एक बॉय भी हो सकता है। यानी एक जो शिक्षक है, बेसिकली स्टूडेंट की जो हिंदी होती है वो क्या है? हमारा शिक्षक, यानी कि जो कि आप लोग हैं। तो शिक्षक में लड़कियां भी हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में क्या है आपका? स्टूडेंट्स में लड़की भी हो सकते हैं और लड़का भी हो सकता है, यानी शिक्षार्थी, सॉरी शिक्षक बोलते हैं मैंने, शिक्षार्थी। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा आपका? यही कहलाएगा हमारा कॉमन जेंडर, यानी जो दोनों के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से आपका एनिमी, एनिमी क्या है? दुश्मन को कहते हैं। अब दुश्मन मेल भी हो सकता है और दुश्मन फीमेल भी हो सकती है। तो दोनों के दोनों जो हमारे जेंडर है उनको एक वर्ड में लाकर रखा गया है, किसमें? एनिमी। तो ये किसको? दोनों के दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनिमी आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये क्या होगा? आपका कॉमन जेंडर हुआ। इसी तरीके से टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है और टीचर फीमेल भी हो सकती है। तो दोनों के दोनों को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या किस कैटेगरी में आएंगे? आपके टीचर की कैटेगरी में ही आएंगे। तो मेल और फीमेल दोनों को जो रिप्रेजेंट करता है वही क्या कहलाता है? आपका कॉमन जेंडर कहलाता है। और यही हमारा कॉमन नाउन भी है। ठीक है, यानी दोनों के बीच में बताएगा। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका इंजीनियर, आप सभी फ्यूचर में इंजीनियर बनने वाले हैं। ठीक है, तो इंजीनियर मेल भी होंगे और फीमेल्स भी होंगी, तो सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यही क्या कहलाता है? आपका कॉमन जेंडर, या हम कह सकते हैं कॉमन नाउन भी कहला सकता है। कॉमन नाउन भी हो सकता है और कॉमन जेंडर भी हो सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर नाउन पूछेगा, नाउन का टाइप पूछेगा तो टाइप में नाउन को चूज करना है, और अगर जेंडर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आपको जेंडर चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्ट करने वाला, किसी चीज का निरीक्षण करने वाला, तो वो मेल भी हो सकता है और आपकी फीमेल भी हो सकती है। तो ये भी क्या होगा? आपका कॉमन जेंडर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा लेक्चरर मेल भी हो सकता है आपका और फीमेल भी हो सकती है। डिजाइनर मेल भी हो सकता है आपका और फीमेल भी हो सकती है। डिजाइनर बहुत कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि आपका वेब डिज़ाइनर हो गया, या कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक जो है हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाने वाला व्यक्ति है, तो उसे भी क्या बोल देते हैं? डिज़ाइनर। जैसे कि ऑटोकैड वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं, वो भी डिज़ाइनर कहलाते हैं। ज्वेलरी वगैरह या फिर नक्शे वगैरह बनाते हैं, वो भी डिज़ाइनर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो मेल भी हो सकता है आपका और वो फीमेल भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रोग्रामर आपकी मेल भी हो सकता है और आपकी
फीमेल भी हो सकती है। तो ये सभी जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके जेंडर्स को। तो और कौन से जेंडर को? ये सारे के सारे आपके कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जितने भी कॉमन जेंडर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जितने भी कॉमन जेंडर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है, आपके कॉमन नाउन्स भी होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कॉमन नाउन के बारे में पूछा गया है या फिर आपका जेंडर के बारे में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट है हमारा कौन सा? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर कौन सा जेंडर कहलाता है? डेफिनेशन समझते हैं इसकी। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग थिंग्स विच हैज नो इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी न्यूटर जेंडर किसे कहा जाता है? इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो होंगे आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट। कौन से? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। क्या होंगे आपके? एक तो होगा आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा आपका लिविंग बीइंग थिंग्स। क्या होगा हमारा? लिविंग बीइंग थिंग्स। ठीक है, तो ये दो आपको वर्ड ध्यान में रखने हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और लिविंग बीइंग थिंग्स। लाइफलेस का मतलब, लाइफ मतलब जिंदगी, लेस मतलब नहीं है, यानी जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, यानी लाइफलेस यानी निर्जीव। वन वर्ड में अगर हम इसे कहें तो निर्जीव, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं, यानी जितनी भी आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं, सारी की सारी जो लाइफलेस आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगे? आपकी न्यूट्रल जेंडर में। दूसरा पॉइंट, लिविंग बीइंग थिंग्स। लिविंग का मतलब जिंदा, ठीक है, बीइंग थिंग्स मतलब जिंदगी का होना, यानी हम कह सकते हैं जीवित वस्तुएं, जितनी भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग बीइंग्स यानी प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? आपके न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग थिंग्स, ठीक है, ये सारे के सारे आपकी क्या कहलाती हैं? हमारी सारे के सारे आपके कहलाते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जो आता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको जो पहचानना है वो क्या है? आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को पहचानना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट और द लिविंग बीइंग विच हैज नो इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। एज बुक। बुक क्या है? आपकी लाइफलेस है, जिंदगी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका यही कहलाएगा आपका न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्कूल। स्कूल क्या है? आपका लाइफलेस है। ठीक है, लाइफलेस है, तो ये भी क्या है? आपका न्यूट्रल जेंडर है। इसके अलावा फ्रूट हो गया, आपका फ्लाई हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट जेंडर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आपका कंप्यूटर चलाया तो इंसानों के द्वारा जाता है, लेकिन ये है क्या? आपका लाइफलेस थिंग है, इसके अंदर जिंदगी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका मशीन। मशीन क्या है? हमारी मशीन भी क्या है? आपकी लाइफलेस थिंग है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? आपकी लाइफ नहीं होती, यानी जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, या मैं कह सकता हूं जो आपकी लाइफलेस थिंग्स है, वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? जैसे आपका इक्विपमेंट हो गया, आपके टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गया, लेबोरेटरी हो गया, बिल्डिंग, प्रोजेक्ट, डेस्क, ये सारे के सारे वर्ड्स, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, यानी जिसके अंदर जिंदगी ना पाई जाए, यानी जीवन का कोई भी केंद्र बिंदु ना हो। ठीक है, तो यही सारे के सारे आपके कहलाते हैं हमारे क्या? ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं न्यूट्रल जेंडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे जो टोटल टाइप ऑफ जेंडर्स हैं वो कितने हैं हमारे? वो हमारे 4 जेंडर्स हैं। एक हमारा मैस्कुलिन, एक हमारा फेमिन, एक है हमारा न्यूट्रल जेंडर। तो हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में किस तरीके से पूछ लेता है। एग्जाम में डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर इन नाउन। नाउन में कितने टाइप के जेंडर्स होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, आपके 4 टाइप के जेंडर होते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन दूसरे तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है कि कौन सा जेंडर नहीं है। आपको 3 जेंडर दे देगा, आपको मैस्कुलिन दे देगा, फेमिनिन दे देगा, या आपको न्यूट्रल दे देगा और एक छोड़ देगा उसमें से। ठीक है, कुछ और दे देगा उसकी जगह, तो आपको क्या है? उसी पर टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम लगाएंगे। नाउन की जो एक्सरसाइजेस हैं सभी की हम सेपरेटली भी लगाएंगे, और जो हमारी मिक्सअप होती है सोलो सोलो भी लगाएंगे इसकी, और जो हमारी मैश जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो भी लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत बढ़िया रहा होगा, सभी को समझ में आ गया होगा कि जेंडर के कितने टाइप होते हैं और किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसी तरीके के लेक्चर में मैं मिलता हूँ आपसे। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। सो थैंक यू गाइस।